नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे कोविड-19 महामारी को लेकर भारत ने 20 लाख करोड़ का बजट जारी किया है, लेकिन उस 20 लाख करोड़ के अंदर हेल्थ के ऊपर सरकार ने कितना खर्च किया है। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हाल ही में सरकार ने इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, जो कि हमारी जीडीपी का लगभग 10% है। मकसद ये है इस पैकेज को अनाउंस करने का कि जो भी जॉब लॉस्ट हुई हैं उनको रिवाइव होना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करना तथा भुखमरी को कंसर्न करके उनका एड्रेस किया जा सके। स्मॉल तथा मीडियम इंटरप्राइज जो सपोर्ट हैं उनको इंक्रीज किया जा सके, फॉर्म को इंक्रीज किया जा सके। तो ये सब कुछ मेन मकसद है सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जो अनाउंस किया है उसको लेकर। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार सरकार ने हेल्थ पर फोकस क्यों नहीं किया इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में, और क्यों सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप नहीं किया। इकोनॉमिक रिवाइव जो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे इंडियन का, देखो अभी हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा कमजोर है। हजारों लाखों माइग्रेंट्स वर्कर जो अभी बिहार की तरफ जा रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा भी जो कोविड-19 अगर रूरल एरिया की तरफ जाता है तो क्या सरकार सामना कर पाएगी इस महामारी से? आंसर है इसका बिल्कुल नहीं। बिहार के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा कमजोर है, अगर थोड़ा सा भी कोविड-19 वहां पर फैलता है तो राज्य सरकार जो है वो घुटने टेक सकती है। तो सिंपल सा निकल के ये लॉजिक आता है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात देखो, सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने के लिए, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव होंगी या नहीं ये तो निर्भर करता है ना। सिंपल सी बात निकल के ये आती है कि हम कोविड-19 को कंसर्न कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कोविड-19 को हम कब कंटेन कर पाएंगे? जब कोई वैक्सीन या कोई ड्रग डेवलप्ड हो जाएगा। अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे तो फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट को हम कम कर सकते हैं, जो कि कोविड-19 की वजह से हो रही है। अगर हम डेथ रेट को कम कर पाएंगे तो लोगों के मन में जो डर होगा वो डर बाहर निकल जाएगा और लोग घरों से बाहर निकलेंगे सामान खरीदने के लिए। सामान खरीदेंगे तो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो जो इंडस्ट्री है उनके पास काम आएगा। तो ये जो सारा चीज है वो हेल्थ से ही, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार को ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है, जिससे कि डेथ रेट को कम किया जा सके। अब हम अगली चीज की बात करते हैं। हमने अनुमान ये लगाया था कि चाइना से बहुत सारी कंपनी रीलोकेट होंगी, मतलब दूसरे देशों में अपना बेस स्थापित करेंगी और इंडिया उनमें प्रमुख होगा। लेकिन कुछ स्टडी सामने ये आई है कि जो इन कंपनियों का मेन डेस्टिनेशन है वो है एशियान देश। एशियान देश मतलब वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार जैसे देश। मेन डेस्टिनेशन है वो इंडिया नहीं है, और इसका मेन रीजन है गवर्नमेंट की पॉलिसी काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और हेल्थ संबंधित भी कंसर्न है उन कंपनी में। तो इसलिए इंडिया की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की आवश्यकता है इंडियन गवर्नमेंट को। जब से सरकार ने हेल्थ सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए ओपन किया है, तब से प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज्यादा खुल गए हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल ने सरकार का इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया कोविड-19 महामारी में। लेकिन कुछ ही हॉस्पिटल हैं जिन्होंने सरकार का ध्यान दिया है कोविड-19 की महामारी में, और कुछ हॉस्पिटलों ने साफ इनकार कर दिया कि हम तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये था मेन रीजन। मतलब साफ है कि हम सब कुछ हेल्थ में प्राइवेट सेक्टर के ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो सरकार को खुद खर्च करना होगा हेल्थ सेक्टर पर काफी ज्यादा। एक बात सामने निकल के आती है कि कोविड-19 का सामना जो सरकार है उसमें बड़ी मात्रा में सरकार ने पीपीई किट होगी, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, वेंटिलेटर हो गए, टेस्टिंग किट होगी, इन सब का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। तो लेकिन दिक्कत यह है कि हेल्थ के लिए जितना पहले एलोकेट किया था उससे जो पैसा निकल के आया है उसी पैसे का दोबारा यूज किया जा रहा है। मतलब कोई पर्टिकुलरली सरकार ने हेल्थ के ऊपर इतना खर्चा, मतलब जो 20 लाख करोड़ का जो बजट निकला है उसके ऊपर इतना खर्चा किया नहीं है। पहले जो सरकार ने 15,000 करोड़ अलॉट किए थे हेल्थ के लिए, वो सभी चीजों के लिए, जैसे सरकार के द्वारा काफी सारी हेल्थ के लिए स्कीम चलाई जा रही है, तो वही उसी चीज को 15,000 करोड़ का वापस यूज किया जा रहा है। 20 लाख करोड़ के अंदर कोई हेल्थ के ऊपर कुछ निकल के नहीं आया सरकार के सामने। तो वो जो 15,000 करोड़ है वो पैसे डाइवर्ट कर दिए गए हैं उन सारी चीजों को प्रिक्योर करने के लिए, चाहे वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो या मैटरनल रेट हो, इन सब चीजों को कम करने के लिए जो स्कीम चलाई जा रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा।
इन पैसों में, तो इसके बहुत ज्यादा गंभीर परिमाण भुगतने को मिल सकते हैं। तो इन सब आर्ग्यूमेंट के बेस पर कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज जो अनाउंस किया है, इनमें आपने हेल्थ को भूल गए हो, और उन्होंने सजेशन दिए हैं कि सरकार से को एक अलग स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करना चाहिए हेल्थ के ऊपर, और जो कि 1% ऑफ जीडीपी हो। इसमें से 70% जो खर्च हो वो प्राइमरी हेल्थ केयर पर हो। अगर देखो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हमारे देश में मजबूती से काम करेंगे तो बहुत सारी डिजीज को बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाएगा। मतलब बहुत सारी डिजीज जो उनका डिटेक्शन अर्ली स्टेज में कर लिया जाएगा। अगर डिटेक्शन अर्ली स्टेज में हो जाएगा तो वो महामारी फैलेगी नहीं आसानी से भारत के अंदर। तो इंडिया को प्राइमरी हेल्थ केयर पर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है, और अगर सरकार 1% ऑफ जीडीपी हेल्थ पर इन्वेस्ट करती है तो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की डायरेक्शन में हम आगे बढ़ सकते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो कंसेप्ट है काफी सारे देशों ने एक्सेप्ट कर लिया है। समय आ गया है इस कंसेप्ट को इंडिया में भी एक्सेप्ट करने का। तो सिंपल सी बात निकल के आती है कि सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है हेल्थ के ऊपर। तो ये जो टॉपिक था वो हेल्थ रिलेटेड इशू टॉपिक था, कैसे सरकार कोविड-19 महामारी से लड़ रही है, किस किस प्रकार से सरकार ने पैकेज अनाउंस किए हैं अलग अलग फील्ड के अंदर। तो उनमें से एक टॉपिक था हेल्थ के ऊपर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।